हेलो बोल दो सबको। हेलो भाई यार ले मुँह दिया तेरी गाड़ी पे। बता दूंगा वो राज, तैयार हो जाओ वो राज सुनने के लिए। धपाड़ धपाड़। अरे ये 200 हो गया। अबे 200 कहाँ से हुआ? 1 2 3 4 5 200 तो यही हो गया ना। हाँ 200 और भी 100 200 हमें काट दे तो क्या बेइज्जती करा रहा है हमारी। निखिल, ए निखिल, अबे निखिल, आज के हो जेंजी। मालिक के आने के पहले सेटअप कंप्लीट कर देते हैं। वो देखो मालिक आ गए। अबे टेढ़ा किसने कर दिया? साले सुमित। अरे भैया यार निकला कर रहा है यार अब तो। संडास सीन्स। राम राम नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। यस्टरडे इट वाज 75.9, आज ये पूरा 76 है वेट हमारा। आज चेक किया, ये खुशी की बात नहीं है। थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा, थोड़ी सी एक्टिविटी ज्यादा करूंगा, थोड़े से रेप्स अगर ज्यादा मार लूंगा, थोड़े से सेट्स अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो ये जो वेट है ये 74 भी हो सकता है। मुझे मेरी बॉडी का पता है, मेरी बॉडी में वेट बहुत जल्दी पुट ऑन भी हो जाता है और ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी रिड्यूस भी हो जाता है। आप लोगों ने वो बॉडी टाइप सुना होगा ना, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। तो जो एंडोमॉर्फ है वो खूब ज्यादा बल्क आराम से कर लेता है, एक्टोमॉर्फ को बल्क करने में समस्या आती है। मेरा मेसोमॉर्फ टाइप का बॉडी है कि ध्यान जरा सा भी चूका कि गिरेगा भी जल्दी, खा ज्यादा लिया तो बढ़ेगा भी जल्दी। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, बढ़ना घटना। देखो अभी मैंने नई मशीन भी ली है जो मेरी वेइंग मशीन है, तो ये उसका भी फॉल्ट हो सकता है। शायद मेरा वेट 80 kg ही हो, मशीन गलत बता रही हो। 1-8 किलो का अंतर आता है, इतना बड़ा अंतर नहीं आता है। तो मान लेते हैं हम 76 है, हम इसको 74 ही मान लेते हैं और अब वापस से गेम चालू करते हैं, वापस से अपना गेम भी चालू करते हैं इस वेट को बढ़ाने का। पर एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे जिस बात को हमको ध्यान में रखना है। वेट बढ़ना इज ओके, एकदम लोअर रेट से फैट अगर बढ़ रहा है तो भी इट्स ओके, और मसल भी बढ़ रहा है तो ओके है। लेकिन वेट बढ़ रहा है इज ओके, हायर रेट से फैट भी बढ़ रहा है नॉट ओके। बीइंग अ नेचुरल एथलीट आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर आपकी बॉडी पे फैट चढ़ रहा है ना, दैट इज टोटली नॉट ओके। मसल तो ऑब्वियसली गेन होगा ही क्योंकि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीयर्स। अब इसको पी के हम निकलते हैं अपने वॉक पे। पानी पियो यार, चाय तो ठीक है। परोठे और वो खाओ यार, चाय घर तो ठीक है। घर चल के खाएंगे परोठे। आधा प्रोटीन उधर से आ जाएगा, आधा उधर से। वॉकिंग हो गई है, चाय इज मैंडेटरी। साला ये गंदा कैसे हो जाता है बिना छुए? दे रहे लोग पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट देंगे ना, मतलब और questions बहुत कैजुअल रहेगा पॉडकास्ट, ऐसा नहीं। मेरा पॉडकास्ट होने वाला है जल्दी फ्यूल वन मसल प्लेस के साथ, दोनों के ही साथ, बिकॉज आई एम स्पॉन्सर्ड दोनों की ही तरफ से। कितना हो गया अभी का है ये? 6423 स्टेप्स हो गए। मतलब इसको 6000। मैंने घड़ी पहनना छोड़ा तो ये भाई ने मुझे ये ऐप के बारे में बताया है, ठीक है। इस ऐप में भी आ जाता है कि कितने स्टेप्स हुए हैं, तो अब मैं घड़ी नहीं पहनूंगा। और वो भी आ जाता है क्या अपना वर्कआउट कितना हुआ है? नहीं, सब छीन लो ना, फिर घड़ी बनी क्यों है? हाँ ये भी है, सही बात है, बात तो सही है। बात सही है। तेरा क्या है आज ये बता। लेग में पहली मूवमेंट कौन सी रहेगी? पावर स्क्वाट। पावर स्क्वाट में पीआर मारेगा, ठीक है, मेरे सामने मारेगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है। तेरा क्या है? फुल बॉडी ना? तेरा फुल बॉडी। आज पीआर किस में सोचा है? मेरा तो सब में ही चल रहा है, एक सब में चल रहा है, हर बार प्रोग्रेशन एक रेप का प्रोग्रेशन है मेरे इसमें। एक रेप का दिखाऊं? ओके नाइस। ये देखो, अगर गौर से देखो ना तो जहाँ भी ब्रैकेट्स में 1 लिखा हुआ है ना, हाँ। ये सब प्रोग्रेस है। नाइस। मतलब जितने भी ब्रैकेट्स में 1 लिखा हुआ है वो एक रेप का प्रोग्रेशन है उस दिन का। तो भाई आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग ऐप में ही, अगर मतलब उसमें नहीं कर रहे हो तो अपने फ़ोन में भी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। और फ़ोन में सिर्फ आपको लिखना है, और फ़ोन में ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि निखिल कर रहा है। निखिल को फ़ोन में ट्रैक करना ज़्यादा आसान पड़ता है स्ट्रॉन्ग ऐप से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऐप में आप लिख नहीं सकते हो एक्सरसाइज के बगल में मल्टीपल चीज़ें अपने हिसाब से। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने सेकंड सेट में सोचा था 14 रेप, लेकिन आपसे 13.5 रेप ही आए। अब इसको स्ट्रॉन्ग में कैसे नोट करोगे? वहाँ तो प्रॉपर नंबर है, लेकिन आप मोबाइल पे लिख सकते हो कि वेडनेसडे को मैंने 14 रेप ना मारते हुए 13.5 रेप ही मारे हैं, तो इस बार मुझे एडिशनल पुश करना है या फिर वेट कम करके हायर रेप में ट्रेन करना है। तो ये फायदा हो जाता है। तो आज ये बंदा भी पीआर लेगा मेरे सामने, ये भी पीआर लेगा मेरे सामने, और तू क्यों उसको डरा रहा है बच्चे को?
रिकॉर्ड करना। और मनन भाई तू क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? क्या आज से रिकॉर्ड चालू कर दो। चालू है मेरा? लास्ट अपन ने याद है अभी अपन ने जो वो मारे हैं रैक पुल मारे हैं, हाँ। उसमें 4 रह पाए थे, अपन ने इस बार 6 लिए हैं। तो तूने उसमें लिखा है? नहीं लिखा नहीं है, सिर्फ तो ये लिखना चालू करो। हाँ ठीक है। अब कभी कभी ही रहता है ये, हर बार नहीं रहता। ठीक है याद, अक्षय की भी यही आदत। भाई यार ले मुँह दिया तेरी गाड़ी पे। इनकी औलाद गुम गई एक तो, उसका मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तू काय को चाट रही? लो चलें। चलो कितने बजे तक आना है जिम? भूख लग रही है। 1-1:30 बजे तक आना। लेग से हाँ वही 1-1:30 तक आएंगे। 1-1:30 तक आना, क्योंकि मैं पीआर की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मेरे को काम बहुत सारे हैं। नहीं पीआर तब भी लगेगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। और आज से ना या तो स्ट्रॉन्ग ऐप डाउनलोड कर ले, या तो निखिल जैसा कर रहा है वैसा कर। ठीक नहीं, है मैं स्ट्रॉन्ग ऐप कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग कर ले। ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है बैठ के। हाँ लिखने वाला काम लेकिन नहीं ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ टाइपिंग हैबिट है मेरे को, तो कोई लोड नहीं है। अरे दिक्कत ये है उसमें बार बार ऐड करो, मतलब एक्सरसाइज एंड करो, फिर नई एक्सरसाइज पर जाओ, फिर उसके सेट्स डालो, फिर ड्रॉप सेट भी डालो, एक लाइन में खत्म हो जाता है। ये बात सही है। बात तो सही है। ले चल हटम काला ना। वर्कआउट रिव्यू कर सकता हूँ मैं जल्दी। आपको एक एक एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी कि प्रीवियस में कितना मारा था, इसलिए आप कभी बता नहीं पाते हो कि कितना मारा था मैंने लास्ट टाइम। चलो पीआर मारेंगे। देखना पड़ेगा। हाँ पीआर लेंगे। घर चल के 3-4 घंटे सो जाते हैं फिर फोन यही रखा है, चले। चलो आज मेरा रैक पुल है, आज रैक पुल में मारूंगा 200। चलो बाय बाय। कितना बड़ा हाथ है। अल्लाह की नहीं। थोड़े से और चाहिए। अब समर एक कटिंग सीजन है। एक भाई का सवाल था कि भैया समर में तो हम कटिंग करते हैं, आप बल्किंग कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसका जवाब आपको अभी मिल चुका होगा, जो मेरा 4 किलो वजन कम आया। गर्मी में आपको सरप्लस मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा खाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि गर्मी में आपको भूख कम लगती है, इसीलिए इसको कटिंग सीजन भी कहते हैं। कि पहली बात तो भूख कम लग रही है, दूसरी चीज़ स्वेटिंग बहुत हो रही है क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं और आसपास का तापमान बढ़ा हुआ है तो पसीना ज़्यादा निकलता है, इसलिए बहुत स्पीड से आपका वेट कम हो सकता है। 3 से 4 किलो 4 से 5 दिन के अंतर में ही 3 से 4 किलो का आपको गैप दिखाई दे सकता है। तो हाँ, गर्मी एक कटिंग सीजन है, बट आई एम बल्किंग। कैसे कर पा रहा हूँ बता दूं वो राज। तैयार हो जाओ वो राज सुनने के लिए। मैं कर पा रहा हूँ बल्किंग गर्मी में भी अपने फूड सिलेक्शन पे काम करके, अपने फूड को एकदम क्लीन से क्लीन रख के और एक एनाबॉलिक माइंडसेट रख के मैं गर्मी में भी बल्किंग कर पा रहा हूँ। लेकिन बीच में की गई गलती की वजह से मेरा वेट एकदम कम हुआ, एकदम से कम हुआ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और मैं एक्सरसाइज में हर बार पीआर सेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से। लेकिन स्ट्रेंथ और मसल मास बढ़ रहा है। अभी वेट भी हम वापस से 80 कर लेंगे मसल के फॉर्म में, आपको दिखेगा वो। इस बात से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, पर उस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले एक सवाल और भाई ने पूछा था। एक कोई भाई है, उसको आईबीएस की समस्या चालू हो गई है मेरे ही जैसी। उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको खूब सारी दवाइयां लिख दी, लेकिन आईबीएस से उसको छुटकारा नहीं मिला। सेम मेरी कहानी है। और वो डॉक्टर अगर आपको आईबीएस से छुटकारा दिलवा देगा तो उसकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करता है, मेडिकेशन आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करती है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज आपके पूरे जीवन भर के लिए मदद कर देते हैं। मेरे भाई, आपको फूड सिलेक्शन पे काम करना पड़ेगा। पिछले 140 दिन से यही तो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि फूड सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें गिन गिन के चुन चुन के खानी पड़ती है, पूरी तरीके से वो चीज एलिमिनेट करनी पड़ती है, भले ही वो आपका फेवरेट फूड क्यों ना हो। ग्लूटेन फ्री डाइट पे आ जाओ, लैक्टोज फ्री डाइट पे आ जाओ। एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जिन जिन फूड की ज़्यादा स्ट्रांग है उनको एलिमिनेट करो। एक लो फॉडमैप डाइट फॉलो करो, 2 महीने के लिए आपका आईबीएस गायब हो जाएगा। यही मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, मेरे 70 to 80% क्लाइंट
ये चीज़ फेस करते हैं, मैं उनकी सबसे पहले ये उनकी गट हेल्थ को फिक्स करवाता हूँ, और अगर वो न्यूट्रिशन उनको पसंद आता है तो फिर वही न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर उनसे मैं लॉन्ग रन में फॉलो करवाता हूँ। तो आपकी बॉडी है, अब आप चाहे जीभ को प्लीज़ कर लो चाहे पेट को प्लीज़ कर लो, और मैं अपने पेट को चुनता हूँ। ये जीभ क्या है? ये तो धोखा देने वाली चीज़ है, धोखा देने की मशीन है। 2 दिन आपको स्वाद चखाएगी, 3 दिन स्वाद चखाएगी, 4 दिन स्वाद चखाएगी, 5वें 6ठे दिन से आपको आपके शरीर में समस्या पैदा होती हुई दिखने लग जाएंगी। ये धोखा देने की मशीन है, इसकी कभी मत सुनो, हमेशा अपने पेट की सुनो। वही चीज़ खाओ जो आपको गट में सूट करे, गट फ्रेंडली हो। और 140 दिन से जो चीज़ें मैं खा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें गट फ्रेंडली है, प्लस बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। बॉडी बिल्डिंग का एक थंब रूल है, जितना ज़्यादा आपका पेट खुश रहेगा उतने आसानी से आप मसल मास पुट ऑन कर लोगे, बहुत कम रेट से फैट गेन करते हुए। नेचुरल बॉडी बिल्डर हो तो अपने पेट को खुश रखो। तो मेरे भाई, आपको अगर IBS है तो एक कोच हायर करो, एक अच्छा कोच, या फिर मैं जो इतने दिन से सिखा रहा हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझे ही हायर कर लो, जिस पे भी भरोसा है, जिसको भी देख के आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे एक अच्छी गट फ्रेंडली डाइट देगा, कम में दे देगा, सस्ते में दे देगा, तो आप उस कोच पे भरोसा करके उससे बोलो, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको आपकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है या आपको आपके टेस्ट बड्स को प्लीज करना है। नाउ आई एम गोना ईट माय लो फॉडमैप डाइट। ये देखो स्ट्राइएशंस आ रहे हैं चेस्ट पे, थोड़ा सा और पंप करना पड़ेगा तो आएगा। एक भाई बोल रहा है लेग प्रेस करते समय अपने पैर एकदम सीधे क्यों कर रहे हो? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि आप अपना लेग को तोड़ सकते हो, घुटना डैमेज कर सकते हो। यस, दे आर राइट। क्यों सही है वो? अगर आप स्पीड से लेग प्रेस कर रहे हो, लाइक एक वीडियो आया था ना जिसमें वो लेग प्रेस कर रहा था, धपाड़ धपाड़ धपाड़, इस तरीके से लेग प्रेस कर रहे हो अगर स्पीड से, और अपने लेग को पूरा एक्सटेंड कर दे रहे हो, तो आपके घुटनों में इतनी मोबिलिटी नहीं होती है कि उस झटके को वो बर्दाश्त कर सके, और आपके घुटने में झटका पड़ता है, वो पीछे को पलट जाता है, पूरा का पूरा वेट आपकी टांग को तोड़ता हुआ, ठीक है। क्योंकि घुटने की मोबिलिटी हमारे बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं वो वेट, फिर घुटने को पूरा ही हाइपर एक्सटेंशन में लेके जाता है और आपके लेग को ब्रेक कर देता है। तो क्या मेरा धीरे से लेग को पूरा एक्सटेंड करना सेफ है? सपोज करो लेग प्रेस कर रहा हूँ मैंने घुटने को एक्सटेंड किया, पीछे लाया, एक्सटेंड किया, पीछे लाया, ये मूवमेंट मैं ये जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ये झटका नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ले जा रहा हूँ, ला रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन सबसे सेफेस्ट पोजीशन है। आप रेस्ट ले सकते हो वहाँ पे और वापस से धीरे से ला सकते हो, लेकिन स्पीड में कर रहे हो अगर तो बिल्कुल इंजरी हो सकती है। तो आपको लेग प्रेस पे खासकर स्लो परफॉर्म करना है, और वेट अगर बहुत लाइट है तो भी कोशिश करो स्लो करो। जस्ट मेक श्योर ये स्पीड ना हो कभी भी आपकी, ये सीधा करके से झटका ना दे आप, ठीक है। अब ये मत कहना कि तो नी की मोबिलिटी बढ़ा दो, वो 2 हड्डियों का जॉइंट है मेरे भाई, हड्डियों की मोबिलिटी कैसे बढ़ाओगे? मसल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे तो आप इंक्रीज कर सकते हो ना, हड्डियों में कैसे? इसीलिए कह रहा हूँ बहुत कम मोबिलिटी रहती है, परफॉर्म इट स्लो। अभी ये जो जर्नी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, इसको मैं एंजॉय करने लगा हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आने लग गया है अब। रोज़ जितने भी 3600-3700 लोग हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं। एक भाई ने कमेंट किया है कि इतना अच्छा जेस्चर मुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई अब तो 4 बजे आपके व्लॉग का इंतज़ार रहता है, मैं आपके व्लॉग का वेट कर रहा होता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कमेंट देख के, और कोई इंतज़ार कर रहा है आपके ब्लॉग का, वो वेट कर रहा है, यही अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिंग सी चीज़ है कि भाई कोई रास्ता देख रहा है, आपको रोज़ ब्लॉग डालना है, और उस चीज़ को मैं भी इंजॉय कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं रोज़ ब्लॉग डाल रहा हूँ। एज सिंपल इज दैट। जिम में मिलता हूँ। ये इतने मेरे जो मित्र गण हैं इतने ज़्यादा हरामी हैं, ये देखो, ये डिबिया भी ली थी मैंने, ये रैथेक्स की पूरी खा गए, मेरे को पता ही नहीं। मैंने 1 स्कूप लिया था शुरुआत में, और आज लेग डे तो आज ले रहा हूँ, और आधी से एकदम तलहटे में पहुँच गया है, फिर से लेना पड़ेगा। अब इसको पीने के थोड़ी देर बाद वर्कआउट चालू करूँगा मैं, ताकि
नाक में चला गया एकदम से, ताकि प्रॉपर ये मसल्स में घुल मिल जाए। हम जब भी अपना वर्कआउट चालू कर रहे हैं वार्म अप बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लिगामेंट्स टेंडेंस आप नाश मार सकते हो उनका। वार्म अप कैसे करना है, आपको अपनी जो वार्म अप सेट्स हैं वो लेने हैं पहली चीज़ तो, या इलेप्टिकल्स पे भी आप भाग दौड़ सकते हो। आपको अपनी एंड रेंज में जाके वार्म अप करना है। एंड रेंज को एक्सप्लोर आप कर सकते हो लाइट वेट से। देखो अभी इतना आ रहा है क्योंकि मेरे मसल्स अभी जागे नहीं है, सो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ओपन हो जाते हैं और मेरी एंड रेंज खुल जाती है। अभी वेट बहुत कम है, 20-20 की बस 2 प्लेट है, और इससे मैं लूँगा तकरीबन 8 से 10 रेप जो मेरे हो चुके हैं। वार्म अप सेट जब आपके रहते हैं उसमें एंड रेंज एक्सप्लोर करो, आपकी मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन हैवी सेट में कभी भी एंड रेंज एक्सप्लोर मत करो, क्योंकि वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो टूटने टाटने का डर रहता है। तो अब देखो ये मेरा वार्म अप सेट है, इसमें मैं कहाँ तक ला रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है। हैवी में शायद यहीं तक ही है, शायद क्या आएगा ही यहीं तक। तो ये भी मेरा वार्म अप सेट है, 3 प्लेट, और इसमें भी मैंने एंड रेंज एक्सप्लोर करी है। एंड रेंज अक्षय, आठ ही लेनी है, 5, 6, चल 2 और 7, नाइस। तू मेरी एक बात सुन, आज तू रहे ब्लॉग में, और वो माइक लिया दूसरा वाला, उसको लगा ले अपने कॉलर पर फटाफट, ताकि कुछ बोले दूर से तो आए, मेरे को पास ना आना पड़े। एक समय था जब ये 4 प्लेट पुश करने में जान निकल जाती थी, आज वार्म अप सेट हो गए, और वो समय अभी 140 दिन पुरानी बात कर रहा है। लोग बोलते हैं कट कब करोगे, इसी में इतने अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। कटिंग कब चालू करोगे, कटिंग जल्दी चालू करो, ये क्या हो रहा है, ये कितना बड़ा बदलाव है। 4 प्लेट पुश करने में लेग प्रेस में 140 दिन पहले आत्मा बाहर आ जाती थी, अब वो वार्म अप सेट बन चुका है। तो ये ग्रोथ है, एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है अपने आप में, समझ रहे हो। चले अक्षय भाई आपका चालू करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, चल 2 और 7, लास्ट 8। कोई नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, तेरी रेंज इसलिए कम हुई क्योंकि वेट थोड़ा सा बड़ा है, पहले से थोड़ी सी कम है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इट्स फाइन, सही है। नाइस, अभी इसको भी एज अ वार्म अप सेट ही लेंगे, तब तक होगा जब तक हमारा मेन वो नहीं आ जाता है, 6 रेप वाला। चलो ये मेरा तीसरा सेट है, और अभी तक क्वाड्स में कुछ फील नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है अभी एक्सरसाइज चालू ही नहीं हुई है। प्री वर्कआउट का भी असर है और ये स्लीप का भी असर है। मैंने अभी रिसेंट रील शॉर्ट में जो बीटा एलिनिन है, वो आपका जो वर्कआउट है कि थकान को कम करता है, लैक्टिक एसिड को कम कर देता है, उसके असर को कम कर देता है, जिससे आप वर्कआउट लंबा कर पाते हो, थकते भी कम हो उससे आप। प्री वर्कआउट बढ़िया है। ये सामने बैठा ना तेरे। अब 2 चीज़ें, पास रहेगा तो रेंज कम आएगी, थोड़ा सा पैर दूर रखना, प्रॉपर लोड आएगा, और 8 है चल 8 इसमें भी आराम से आएगी। मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा दूर रखना, पास रखेगा तो नहीं आएगी, थोड़ा सा दूर रखना पैर। Come on. नाइस 2, चल पकड़ 3, आएगी ब्रो, 6, चल 7, 8, चल ये बात 9 हो गए क्या? नहीं 8 ही है। मैं कहूँ 9 हो गए। भाई के बाइसेप्स की नसें फट के बाहर आ रही है, मार रहा है लेग साला। चल ये तेरे को मिला इनकी शक्ति 8 रेप मारने पे इसको आइसोटोनिक ड्रिंक मिला पीने को,
तेरे को भी ना सुन, आनंदमय। ले ले चलो चन्ना बंद कर दे। इजी है। 4 बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 5 6 बहुत शानदार, बहुत शानदार, नाइस। 7 इजी। Come on, bro. Come on, push. Come on. Nice set, nice set. 260 से न्यू बियर अनलॉक्ड। Nice. दो और। ठीक हो। अगेन नहीं पिया। 12 रेप 235 से। हो चलो। सेवन 8 8 रहे, पिछली बार 6 आए थे। अब क्योंकि यहाँ पे ये वेट पूरा भर चुका है, नेक्स्ट टाइम से हम काफ रेजेस स्मिथ मशीन पे करेंगे। यहाँ पे जितना वेट लोडेड है उसका कुछ 60-70% ही एक्सपीरियंस होता है। वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कितने डिग्री पे है, लेकिन कम होता है स्मिथ मशीन में। इसके आधे वेट में ही ऐसा लगता है भाई कितना भारी उठा हुआ है। 8 9 पुश 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 आएगा ब्रो, चल 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 चल। 8 मैं तो गिनती भूल गया कितने 12 हैं। 12 भाई यार चल मुझे इसको- ऐसा लगता है पैर फिसल जाएंगे। 250 कर दो। वीक मैथ्स। निखिल कितना वेट है? अबे ये 10 और लगा, 10 और लगा। अरे ये 200 हो गया। अबे 200 कहाँ से हुआ? 1 2 3 4 5 200 तो यहीं हो गया ना। हाँ 200 और 20 100 200 भी। हमें काट दे, तो क्या बेइज्जती करा रहा है हमारी। सुमित, निखिल, ए निखिल, 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 अबे निखिल, आज के हो जेंजी। प्लेटें निकाल दे, 2 निकाल दे। उसको सब सुनाई देता है उसको। अबे क्या करता है, कब से आवाज दे रहा हूँ। क्या सॉरी, क्या सॉरी? वैसे तो बड़ा कहता है कि मेरे को सुनाई देता है। चैट कर रहा है इतनी देर से। मालिक के आने के पहले सेटअप कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा। वो देखो मालिक आ गए। क्या बात है? भाई सूसू करने गया था यार, वो भी नहीं कर सकते क्या आप। चल भाई ये कितना है? चलो वार्म अप ले लेता हूँ।
अबे टेढ़ा किसने कर दिया? साले सुमित बेवकूफ, इसको सीधा कर यार अक्षय। हो गया 73। लगा दिया, लगा दिया। लगा रहा हूँ 10 की। वार्म अप में ऐसे आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मुझे एक फ़ायदा हो रहा है, अब वो समझ में नहीं आ रहा वो फ़ायदा किस एक्सरसाइज से हो रहा है। इसकी वजह से मेरा रैक पुल में बेनिफिट मिल रहा है या रैक पुल की वजह से इसमें बेनिफिट मिल रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा। ना निकल जाओ। अरे भैया यार निकला कर रहा है यार आप तो। यस यार तीन और 3 2 1 कोई की आपकी नहीं सुनता भाई, वो किसी की नहीं सुनता, वो एक्स्ट्रा रैप लगा। रुक जा रुक जा। 50 लगवा दो 50 रैप, मजे ही आ जाएगा भाई। कितने हो गए ये? कितने रैप हुए? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलो चलो 3 और 3 और 25 से काट। 22 और 24 वेट से आए थे, 22 बॉडी वेट से 24। ये वेट कितना है? ये कितना है? 20 40 40 साढ़े ये 17 5 65 नहीं है भाई। हाँ ये सही है। ऑलवेज यूज स्ट्रैप्स। ऑलवेज क्या, मैं खुद ही पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बेनिफिट ये रहता है कि ग्रिप तगड़ी मिल जाती है। 15 20 रैप हो गई भाई। जान निकल जाती है सिंगल लेग एक्सटेंशन। सिंगल लेग में जान निकल जाती भाई। इंटेंस 30 किलो का पहली बार मैंने ये सेट लिया है 30 किलो के साथ सिंगल लेग एक्सटेंशन। लेग्स वीक हैं, लोग पूरे फुल स्टैक के साथ सिंगल लेग मारते हैं, पता नहीं वो लेवल पे कब पहुंचूंगा जिस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, बस एक स्टेप आगे लेके उसी डायरेक्शन में तेरे को वो लेना है, बेस एंड कर्ल। समझा? अबे हट में दिखता ही नहीं कैमरे में, तो खा जाता है सामने से, जाड़िया कहीं का। तो समझ गया? ऐसे सीधा खड़ा हुआ, दिस इज योर नेचुरल कैरिंग एंगल। एक पैर आगे, थोड़ा सा शोल्डर पीछे जाएगा। कैसा भी कर, बस आगे हो, शोल्डर थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। समझा रहे? हाथी नुमा। हाथी नुमा। अब मैं क्या करूं, ऑलरेडी डैमेज है इसके पैर। हाँ, इसके पैर ऑलरेडी डैमेज है। यहाँ खड़े हो, मेरे को मोटिवेट करा के जल्दी आ। आई नीड मोटिवेशन। 65 से 15 आने चाहिए। जोर से बोल, जोर से मोटिवेट कर, और जोर से। ये मोटिवेट करना था सुअर। हाँ, ये हाथ मत चला के साले, इतने जोर से लगते हैं इसके हाथ। तेरा पाटीदार है, किसी लड़की ने मारा हूँ। 80 तुस्सी पियांगे लस्सी। नाइस। 13 14 15 15 रेप्स लास्ट टाइम 11 आए थे 80 से। साठ से 17
16 थे पिछली बार। एक एक रेप का इंक्रीमेंट प्रोग्रेशन है, मान के चलो। एकदम से कभी भी भारी वेट से प्रोग्रेशन मत करो, वो दिक्कत पड़ सकती है आपको। एक रेप से या फिर फ्रैक्शन वेट से यू विल हैव टू प्रोग्रेस। निखिल एक मिनट, वो मूड में। चलो रेडी, ऑल सेट। PR एज प्रॉमिस्ड आज सुबह। निखिल का नहीं हो पाया लेकिन मनन कर रहा है। चल और आएगी। नाइस। चल चल चल। दो और। आएगी आएगी, चल चल चल। ये बात, हाथ ऊपर कर। नाइस सेट, नाइस सेट, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। अभी जो सिंगल आर्म फार्मर वॉक हम कर रहे हैं, इसमें आपके डेल्ट्स भी आइसोमेट्रिकली ट्रेन हो रहे हैं। कोर, ऑब्लिक्स, ट्रैप्स, इतने सारे, और ऊपर से बैलेंसिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। 50 किलो हेवीएस्ट डंबल, लेट्स गो फॉर 30 सेकेंड्स। Oh. 35 seconds. ये था एलसेट 93 प्लस 100 किलो मान लो, क्योंकि सपोर्ट लिया है। 100 किलो का 1 मिनट 30 सेकंड का वॉल सेट है। लेट्स राइट इट डाउन। और अब आप मानोगे नहीं, इतनी कम एनर्जी बची है कि मुझे बोलने में लोड आ रहा है, भूख लग रही है। हम बदल के रहेंगे शरीर को, आप देखते रहना। आई एम नॉट गोना गिव अप, नॉट दिस टाइम। पैक अप। मेरा डोला बड़ा नहीं दिख रहा, वो मेरा डोला नहीं आया। संडास सीन्स ये डालूंगा टाइटल ब्लॉग का, संडास सीन्स। भाई मुँह हाथ धो के अब हम यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। अब बात करो कौन है। अरे यार
वो नहीं कर सकता जो तू कर रहा है। मैं तो सिर्फ ट्रैप्स दिखा सकता हूँ। निखिल बिल्ड कर रहा है, मनन भी भयंकर बिल्डिंग, मनन तो एकदम भाई साहब हाथी पहलवान। हम सारे लोग एक साथ मिलके एक स्क्वाड तैयार कर रहे हैं, फ्लेक्स। ये देख लो। एक स्क्वाड तैयार कर रहे हैं। हाँ। और वो जल्दी दिखेगी 2-3 साल में। 3 साल तो लगेंगे नेटी ट्रांसफॉर्मेशन में निखिल। 3 साल। अबे हाँ भाई 3 साल मिनिमम मान के चल। 1-1.5 साल में पक्का। तो जिस हिसाब से पनीर के पराठे पेलता है ना लगेंगे मिनिमम इतना तो समय लगेगा। उसके बाद फिर तू लस्सी पेल देता है शक्कर वाली है। ये सब कैसे आएंगे हैं? भाई फोरआर्म कितना चौड़ा लग रहा है। कि छींटे क्यों मार रहा है मेरे को? नाखून वाले हैं, दलिद्री आती है मालूम है घर में, ऐसे करते हैं। तो चलें पहलवान? पहलवान। शाम को अपन चल रहे हैं फिर डन ब्रो। वीडियो अपन को सिर्फ लेकिन 10 मिनट का काम है। मेरी हाइट इतनी है, ये निखिल देखो कितना लंबा है। 10 वीडियो मिनट का काम है, पहली बार तुमने मेरे को कितनी जल्दी फ्री कर दिया। हाँ तो डिकैथलॉन पे शायद ज्यादा टाइम लग जाए। अच्छा हम फ्रैक्शन मिनट्स ले रहे हैं ना अपन फिर? आज। चलो मेरा बढ़िया। फोन मत गिरा देना मार के, हाथ इतना फैला रहा है। चलो पोस्ट वर्कआउट फ्लेक्स। नाइस। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ जो होती है द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप एंजॉय कर पाते हो, प्रोसेस को एंजॉय कर पाते हो। और मैं कर रहा हूँ। लेट्स मेक सम फूड, सेम फूड एवरी डे, सेम मील एवरी डे। जो प्री वर्कआउट की जो रेज होती है ना, जो प्री वर्कआउट एकदम दिमाग पे चढ़ता है, जो प्री वर्कआउट से आपको टिंगलिंग इफेक्ट होता है, जो प्री वर्कआउट से आपको छोटा सा मोटिवेशन मिलता है, एक पुश मिलता है, उसको आप यूज करो। उस पूरी रेज को आप यूज करो, अपने दिमाग में चढ़ाओ। उसके साथ कोई एक छोटा सा गुस्सा ऐड करो। जो आपके पास्ट में कोई सा भी छोटा मोटा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ होगा, आई डोंट नो आपके साथ क्या हुआ है। मुझे तो एक मेरे टीचर ने बोला था लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और मल्टीपल टाइम बोला था। मेरे मम्मी के सामने बोला था, मुझे मारा भी था। और सामने केवी के टीचर थे वो। अब मैं किसी टीचर को बुरा नहीं कह रहा हूँ, शायद वो नहीं होते तो आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, मैं करियर वाइज बहुत ही फ्लॉप हो जाता। उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि शिवम मेहनत करनी है, ज़रूरी नहीं है तुम 12th में 99% लाओ। लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि परसेंट आपके 12th में अच्छे हैं तो ही सक्सेसफुल होगे। उन्होंने मुझे बहुत इंसल्ट, बहुत जलील किया था, वो मेरे मन में आता है। और वो मैं जब भी सोचता हूँ ना, अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है 260-300 किलो से सारा लेग प्रेस मार दूंगा, ऐसी मुझे गुस्सा आ रही है। मेरी मम्मी के सामने उन्होंने बोला था, मेरी मम्मी उस दिन बहुत रोई थी। मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा था कि कैसे करेगा तू जीवन में आगे, कैसे बढ़ेगा जब तेरे गुरु ही ऐसा बोल रहा है। मुझे सर के ऊपर गुस्सा नहीं है, मुझे सर की इस बात से नफरत भी नहीं है, ना ही मेरा कोई ग्रज है मन में उन सर को लेके। बस मैं मानता हूँ कि वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उन्हीं की बात को मैं एक गुस्से के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ हर बार, और मैं भिड़ जाता हूँ, किसी भी चीज़ में लग जाता हूँ कि मैं नहीं रुकूंगा। आपने मुझे ऐसा कैसे बोला? मैं नहीं रुकूंगा। मैं अब तभी रुकूंगा जब मैं होऊंगा, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। माइंडसेट आपके अंदर है क्या कोई सी ऐसी चीज़ गुस्से वाली, गुस्से से भरी? मुझे कमेंट में बताओ। इतना नमक आपको दिख नहीं रहा होगा, पास लाऊंगा तो गिर जाएगा। कम ही डाला है। अभी मैंने इसको टाइट नहीं किया, हाँ अब किया है। नेक फ्लेक्शन का कमाल। स्लो ग्रोथ है बट ग्रोथ है। मम्मी प्लीज चावल ले आइए। रख दो, हेलो बोल दो सबको। हेलो। झुक के थोड़ा सा हेलो। नीचे, आप आओगी नहीं। हाँ देखा मेरी हाइट ज्यादा है इसलिए झुकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। आप लोग अपने लंच में क्या लेते हो मुझे कमेंट में बताओ। मेरा तो आपने देख ही लिया है। माँ ने आज थोड़ी सी भिंडी की सब्जी भी दी है, फाइबर मिल जाएगा। आई एम गोना ईट दिस। और आप लोग भी अपना लंच मुझे कमेंट में शेयर करो।
साइड इफेक्ट्स ऑफ बिगर क्लेविकल बोन बताता हूँ। ये चीज आपकी जितनी चौड़ी होगी ना उतना ज्यादा समय लगेगा इस पार्ट को भरने में, समझ रहे हो? उतना ज्यादा समय लगेगा मसल मास बिल्ड करने में। मेरा ये पार्ट बहुत ब्रॉड है, इसी वजह से मेरी जो गर्दन है ना, मेरा मुंह छोटा दिखता है। ये शोल्डर किसी 6 फीट वाले को 6.2 फीट वाले को देना चाहिए था भगवान को। मेरे को थोड़े से सिकड़े हुए, थोड़े से श्रिंक्ड देते तो मैं और जल्दी पुट ऑन कर लेता मसल मास, पर अब कोई बात नहीं। पर जब ये जगह भरेगी ना, ये सब जब फिलअप होगा अच्छे से, ट्रैप ट्रेपीजियस एक अच्छे से अच्छा खासा दिखने लगेगा, तो मेरी फिजिक बहुत अच्छी दिखेगी। पर उसमें समय है अभी, उसी को बनाते हुए उसी की ही पूरी प्रोसेस में लगे हैं, उसी को बनाने की प्रोसेस में लगे हुए हैं। चलो अपनी मील प्रिपेयर करें। मुझे मील प्रिपेयर से याद आया कि अभी मेरा तो वो आमंड मिल्क ख़त्म हो चुका है। अब हम पानी में प्रोटीन डालेंगे, उसको शेक करेंगे, उसके बाद फ्रूट्स खाएंगे। ख़त्म हो गया। साड़ी अच्छी हो गई। लड़के की थी। ये होती है सहूलियत। अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा। प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, फट से वे प्रोटीन पानी में मिलाया, उठा के पी लिया। कभी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर घूम रहे हो, तो अपने आप को बहाना मत दो। फ्यूल योरसेल्फ विद दिस फ्यूल वन आइसोलेट। ओ क्या डायलॉग मारा है। यू कैन यूज द कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको ये बहुत अफोर्डेबल पड़ेगा और बहुत कम में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं मसल ब्लेज से कुछ परचेज करना चाहते हो तो द सेम कोड विल बी एप्लीकेबल देयर एज वेल। मैं थोड़ा सा गाढ़ा पीना पसंद करता हूँ उसको, क्योंकि वो पूरा चॉकलेट जैसा लगता है। आई लाइक स्वीट। अगर मैं ये कई बार बोल चुका हूँ, क्या मैं अगर फिटनेस में नहीं होता ना तो मैं बहुत अनफिट होता, मैं बहुत मोटा होता, क्योंकि मुझे जंक फूड बहुत पसंद था। एक समय पे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मैं अति कर देता था, इतनी खाता था। मेरे को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब वो मीठे की पूर्ति मैं इस मीठे से प्रोटीन से करता हूँ। तो बस लेट्स कॉल इट अ डे। हमारी है मील, इसके बाद एक मील और लेके हम जल्दी सोएंगे आज, क्योंकि कल फिर से इसी डेजा वू का एहसास हमको करवाना है खुद को। कल फिर से यही सारी चीज़ें रिपीट में चलेंगी, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है, वो है हमारी बॉडी, वो है हमारी कंसिस्टेंसी, वो है हमारा डिसिप्लिन इस चीज़ को लेके। आई होप आप भी सेम चीज़ कर रहे होगे। मेरी इस लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में छोटा मोटा बदलाव आया है तो मुझे कमेंट में बताओ, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। मिलता हूँ आपसे कल। नमस्ते, राम राम, ध्यान रखो, बाय बाय।